जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जहां पर आतंकवादियों की घुसपैठ को सेना ने नाकाम किया है और इस पूरी प्रोसेस में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर से ये खबर आपको बता रहे हैं। सेना की चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर सेना का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। गुरेज सेक्टर में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये 2 आतंकवादी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा था और इसके चलते सेना की चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट करके ये पूरी जानकारी दी है, जिसमें 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा है और ये जो घुसपैठ है, ये गुरेज सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर खुफिया इनपुट सेना को मिले थे, जिसके बाद सेना और पुलिस की साझा टीम ने यानी कि एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सेना ने अभी तक दी है। तो घुसपैठ करने की एक और कोशिश नाकाम। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार सेना का ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कई आतंकवादियों को मार गिराया है और इसी सिलसिले में यह कार्रवाई लगातार जारी है। गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2 आतंकियों को सेना ने ढेर किया है। लगातार हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जबकि ये 205.35 मीटर पहुंच चुका है। और निचले इलाकों में रहने वालों के लिए प्रशासन और सरकार ने चेतावनी भी जारी की है। आने वाले 2 से 3 दिनों में बाढ़ और ज़्यादा आ सकती है, जिससे यमुना का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अभी फिलहाल खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर है 205.35 मीटर। कल रात को यमुना का जलस्तर दर्ज किया गया और खतरे का निशान है 205.33 मीटर, यानी कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर इस समय है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात के बाद जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। गंगा समेत यमुना सभी नदियां इस समय उफान पर है और दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया है। ये चेतावनी भी जारी की गई है कि अगले 2 से 3 दिनों में यमुना का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से विदेश दौरा शुरू होने जा रहा है और बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा हुआ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी जापान यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। भारत जापान शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जापानी सम्राट से भी प्रधानमंत्री वहां पर मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की विदेश यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर रहेंगे। इसी सिलसिले में वो जापान दौरे के लिए आज रवाना होने वाले हैं और वहां पर जाकर के वो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 80वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही भारत जापान शिखर सम्मेलन, जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। साथ ही जापानी सम्राट से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं और पीएम मोदी की ये विदेश यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, यानी कि कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री अब विदेश यात्रा पर रहेंगे। इसी सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की जापान की जो यात्रा रहने वाली, उसमें कई तरह के कार्यक्रम हैं। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की जो वर्षगांठ है, ये 80वीं वर्षगांठ होगी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की, जहां वो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और जो जापानी सम्राट है उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात प्रस्तावित है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।